हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मशवानी अगवा। बस बहुत हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अजहर मशवानी के अगवा पर रद्द अमल। कहा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस तमाम कवानीन को तोड़कर पीटीआई को निशाना बना रही है। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरखास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशंस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। अक्टूबर तक इलेक्शन का इल्तिवा खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा, लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले, इनको सिर्फ एक ही फिक्र है, इनका इलेक्शन से सफाया हो जाए। बैरिस्टर अली सफर ने जमान पाक के बाहर गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा, इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मज़्ज़क़ाखेज़ फैसला किया। पीटीआई की मकबूलियत का खौफ, हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। सियासी महाज पर नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर जेआईटी तश्कील दे दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान नियाजी और उसके साथियों के खिलाफ एटीसी में मुकदमात चलाए जाएंगे। कार्य सरकार में मुदाखलत, हसन नियाजी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, 72 घंटे से जायद हो गए, अभी भी पिस्टल बरामद करना है। सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए बड़ा इम्तिहान। जारसदा में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। अवाम की बड़ी तादाद डीसी ऑफिस पहुंच गई। वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बन्नू में कतार में लगी खातून बेहोश। आटा ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बन्नू कोहाट रोड बंद कर दी। यौम पाकिस्तान, तजदीदे अहदे वफा का दिन। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। मज़ार कायद पर वजीर आला और गवर्नर सिंध की हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। इस्लामाबाद में खराब मौसम, ऐवान सदर में होने वाली परेड मुलतवी। परेड अब 25 मार्च को होगी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर एजाजात देने की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात को सिविल एजाजात से नवाजा। अदाकार कवी खान मरहूम, जहांगीर खान, कामरान टिसोरी, रमजान छीपा समेत मुताद्दिद शख्सियात शामिल। गवर्नर हाउस पंजाब में बाबर आजम समेत कई नामवर शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में अदाकारा बुशरा फरोख, शोबा खेल के मसूद जान, सूरज नारायण शोबा अदब और दीगर शख्सियात को एजाजात दिए गए। पहले रोजे पर बारान रहमत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोरंगी, सुरजानी, नॉर्थ कराची, एफबी एरिया में बरसात। बल्दिया, नेवल कॉलोनी और औरंगी टाउन में भी बारिश। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और गोलीमार में रिमझिम। सदर, डिफेंस और क्लिफ्टन में तेज बारिश। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पहला अशरा, ठंडा रहने की पेशगोई। आप सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज पहली रमज़ान के साथ साथ 23 मार्च भी है, यानी करारदाद पाकिस्तान का दिन भी है। और तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ये तजदीद अहद वफा का दिन भी बहुत बहुत मुबारक। और बोल एंटरटेनमेंट की रमजान में बोल ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे, पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे नेशनल डिबेट। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।